हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, तो आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। देखो, तुलना करके हमें बताना है कि यहाँ पे प्रतिच्छेद जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या तो संपाती होंगी। अब पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ग्राफ के द्वारा हम बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं या समांतर हैं या तो संपाती हैं। अभी हमने ग्राफ से समझा था ना। अब हम यहाँ पे A1/B2 मतलब इसको हमें तुलना कर कर यहाँ पे समीकरण को देखकर ही हमें तुलना करके बता देना है कि यह प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती है। तो चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कोई समीकरण लिख लेते हैं हम यहाँ पे x + 3y = 6 और दूसरी समीकरण x - 3y = 12। ये हमारी दो रैखिक समीकरण हो गई। अब देखो, अगर इस रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और फिर ग्राफ में बनाएंगे, अगर ग्राफ को पूरा बनाएंगे, रेखाएं इसमें प्रदर्शित करेंगे, तो हमारी रेखाएं जो है कि तीन प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। या तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये हमारी रेखा, मतलब इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमारी तीन पॉसिबिलिटी निकल सकती हैं। या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, या तो फिर वो संपाती होंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे ये रेखा है तो यहीं पे एक ऊपर एक और रेखा हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। अब तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस हो सकता है या तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ये समांतर, ठीक है, मतलब जितनी दूरी पर यहाँ पे होगा उतनी दूरी पे यहाँ पर मतलब समांतर होंगी, ठीक है। ये तीन केस हमारे बन सकते हैं। रेखाएं या तो भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो संपाती होंगी, या तो समांतर होंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे तो पता नहीं है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जब ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, तब हमारे ये तीन में से कोई एक केस बन सकता है। लेकिन इसमें भी बोल रहा है ग्राफ को नहीं बनाना है, आपको इसमें तुलना करके मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 को कंपैरिजन करके हमें बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद करती हैं या तो फिर संपाती हैं या तो फिर समांतर हैं, हमें बताना है ये चीज़। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण जो होती है उसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखो, यहाँ पे लिखना है A1x + B1, यहाँ पे A1 कर दे रहे हैं, A1x + B1y + C1 = 0, ठीक है। यहाँ पे A2x + B2y + C2 = 0। ये हमारी रैखिक समीकरण जो होती है उसकी जनरल फॉर्म है। कोई भी समीकरण देखना है हमें इसी से कंपैरिजन करना है, इसी से तुलना करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखना है, अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उसमें जो हमारा इसका रेशियो होगा, देखो प्रतिच्छेद यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिच्छेद करने पर ये वाला केस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A1/A2 मतलब देखो यहाँ पे जो रेखा है हमारी A1 कहाँ है, ये वाला A1 है, पहली समीकरण है ना। तो इसको देखो, पहली समीकरण हमारी तो A1x + B1y + C1 = 0। इसी से हम कंपेरिजन करेंगे इसकी। तो A1 यहाँ पे है, x के बगल में इसका गुणांक, तो A1 का गुणांक क्या है, इसमें 1 है, लेकिन लिखा नहीं है, एक तो मल्टीप्लाई करेंगे x ही हो जाएगा। अब B1 की जगह देखो इसमें क्या है, B1 की जगह 3 है ना, देखो यहाँ पे 3 लग रहा है ना। y का गुणांक क्या है, यहाँ पे y का गुणांक B1 है, तो यहाँ पे y गुणांक क्या है 3, तो B1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो c जो c है हमारा, यहाँ पे अगर c को अब 6 को हम इस पार 75 कर लेंगे या इस पार ले आएंगे तो हमारा माइनस में 6 आ जाएगा ना, बराबर के बाद भी 0 बचेगा। तो यहाँ पे C1 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। देखो यहाँ पे प्लस का c है ना C1, तो यहाँ पे फिर माइनस का 6 होगा तो माइनस भी ले लेंगे, क्योंकि हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -6 आएगा C1। अभी हम आपको ये चीज़ क्वेश्चन में बता देंगे। अभी देखो, प्रतिच्छेद करने पर हमारा जो रेशियो होगा क्या बनता है, बराबर B1/B2। अब देखो, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बराबर नहीं होता है, इसको डज नॉट इक्वल टू बोलेंगे, मतलब A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग रेशियो होता है, तो हम समझ जाएंगे जो हमारी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे C1 से नहीं, C1 तो अलग हो गया, हम इसी से समझ जाएंगे, C1 तो अभी दूर है, हम इसी से समझ जाएंगे कि हमारी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद कर जाएंगी अगर इनका रेशियो जो है कि बराबर नहीं आ रहा है। अब देखो, इसमें एक चीज़, जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी ना, एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसका जो हल आता है वो एक ही हल आता है, मतलब द्वितीय हल नहीं आता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब इसका एक ही हल आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक ही हल, मतलब इसका जो हल होता है, देखो एक ही बिंदु पे हल होता है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका एक ही हल होता है, ठीक है। तो अब हम आपको यहीं पे संगत के बारे में भी बता दे रहे हैं। देखो, संगत क्या होता है, जिसका हल हो जाए
चाहे एक आए या अनेक आए। मतलब जो देखो यहाँ पे इसको हम हल करें तो इसका हल क्या है, एक आया है ना, तो संगत वही होता है जिसका हल हो जाए, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। तो इसका हल हो रहा है ना प्रतिच्छेद पर, देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी कितनी क्रॉस करी, एक ही रेखा एक ही बिंदु पर क्रॉस कर रही है ना, तो इसका हल हो रहा है ना, तो ये हमारा संगत युग्म है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे संगत युग्म। अब आपको फिर से हम संगत युग्म परिभाषा बता दें इसकी, जिसका हल हो जाए चाहे एक हो या अनेक हो, मतलब उसका हल होना चाहिए चाहे एक हो या अनेक हो। अब देखो संपाती वाले में हम समझ ले रहे हैं संपाती। अब देखो संपाती में क्या केस होता है, संपाती में तो हम समझते हैं जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। अब देखो यहाँ पे हल कितना है, यहाँ पे देखो एक बिंदु है, फिर यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे मतलब अनेक सारे बिंदु होंगे इस लाइन में ना, तो ये सबको क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे सबको काट रही है ना, तो यहाँ पे अनेक हल होंगे कि नहीं, ये मतलब जहाँ पे बिंदु हैं ये सारे हमारे, ये सभी को क्रॉस करते जा रही है। यहाँ पे केवल एक बिंदु को काट रही है तो एक हल होगा, यहाँ पे अनेक हल होंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अनेक हल, अनेक हल। यहाँ पे देखो इसका हम वो भी बताते हैं रेशियो क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये इसका रेशियो होता है। देखो जो रेखाएं हों हमारी समीकरण होंगी हमारी, उसको हम इससे पहले इससे तुलना कर लेंगे, इससे तुलना करने पर जो हमारा रेशियो आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का, अगर तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे जो रेखाएं होंगी हमारी वो संपाती होंगी। ठीक है, और ये भी समझना है संपाती में जो हल आता है वो अनेक आएगा, क्योंकि वो अनेक बिंदु पर काटेगी ना, तो जो संपाती में है वो अनेक हल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने संगत की परिभाषा क्या बताई, संगत की परिभाषा बताई मतलब जिसका हल अनेक हो या एक हो, एक हो या अनेक हो, मतलब हल आना चाहिए उसका। तो यहाँ पे देखो हल आ रहा है ना, यहाँ पे कितनी जगह कट रही, काफ़ी जगह क्रॉस हो रही, तो इसका हल हो रहा है, क्या है मतलब इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। संगत मतलब जिसका हल हो जाए चाहे एक हो या अनेक हो, मतलब उसका हल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम समांतर के बारे में समझ लेते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ हम सबको लिख लेंगे रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं। अब देखो समांतर में क्या केस होता है, समांतर में हम पहले इसका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे देखो क्या समझना है, यहाँ पे हमारा जो A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो रहा है, लेकिन C1/C2 नहीं हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे जो हमारी रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। देखो ग्राफ इसमें हम बताना, हम आपको जो भी हमारा जो रैखिक समीकरण दिया होगा उसी से हमें इसको तुलना कर लेना है और उसी से हमें बताना है, ग्राफ बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हम सीधा तुलना करके बता देंगे कि समान रेखाएं जो हमारी संपाती हैं या समांतर हैं या तो प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर इसका रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 का रेशियो इसके बराबर नहीं होता B1/B2 के, इन दोनों के, तो भी हम समझ जाएंगे कि हमारी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ ये जो इसका हल हो रहा है यहाँ पे कहीं क्रॉस कर रहा है, नहीं क्रॉस करेगा। समांतर मतलब सीधी, जब एक दूसरे की सीधी जाएंगी तो वो कहीं पे भी नहीं क्रॉस करेंगी, तो इसका हल क्या हो रहा है, इसका हल नहीं हो रहा है ना, इसको हम लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब देखो संगत के बारे में भी समझ लो, संगत युग्म क्या, संगत युग्म के हमने बताया था जिसका हल हो एक हो या अनेक हो, लेकिन उसका हल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, असंगत है, इसका कोई हल नहीं ना, तो इसको हम बोल देंगे असंगत युग्म। ठीक है, असंगत युग्म। फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। देखो जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा रेशियो A1/A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इस मतलब A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। अब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो मतलब एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसका एक ही हल होगा। ठीक है, संगत युग्म मतलब जब संगत युग्म वो होता है कि मतलब जो हमारी हल होगा वो एक या अनेक जगह काटना चाहिए, उसको कुल मिला के काटना चाहिए संगत में। और यहाँ पे संपाती रेखा में देखो यहाँ पे एक जो रेखा होगी उसके ऊपर एक रेखा होगी, तो मतलब वो अनेक बिंदु पर काटेगी ना, तो उसका अनेक हल होगा। और जो रेशियो होना चाहिए वो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों का रेशियो सेम बराबर आना चाहिए। संगत युग्म देखो अनेक जगह काट रही है, इसमें केवल एक जगह काट रही है, इसमें अनेक जगह काट रही है, तो ये संगत युग्म हो जाएगा। और समांतर रेखाएं क्या होती, समांतर रेखा में जो A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, और कोई हल नहीं, मतलब ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगी जब समांतर है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। असंगत युग्म मतलब ये हुआ कि मतलब संगत युग्म को मतलब हुआ कहीं ना कहीं काटना चाहिए, असंगत में मतलब ये कहीं नहीं काट रही है, तो ये हमारी रेखाएं असंगत होंगी, असंगत युग्म। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब हम दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं।
5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको हम देखेंगे यह समांतर है या संपाती है या तो फिर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। रैखिक समीकरण है हमारी 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमारी पहली समीकरण है, ये हमारी दूसरी समीकरण है। तो यहाँ पे अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। आप ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम इसको आपको समझाने के तौर पे समझा दे रहे हैं, वरना आप a1 a2 b1 b2 ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके केवल अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं a1 क्या है हमारा 5, a2 हमारा क्या है, a2 हमारा 4 है 7 है तो 7 लिख लेंगे। b1 हमारा क्या है, b1 देखो यहाँ b1 है ना, तो b1 यहाँ पे क्या है माइनस का 4। b2 क्या है हमारा, b2 देखो यहाँ पे b2 हमारा 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। c1 हमारा क्या है, c1 देखो यहाँ पे c1 मतलब पहली समीकरण से देखो 8। c2 हमारा क्या है, c2 हमारा देखो यहाँ पे दूसरी समीकरण, यहाँ में माइनस है ना तो माइनस भी लेंगे ना। ये केवल आपको हम समझाने के तौर पे लिख दिए हैं, ठीक है। आप इसको चाहे ना लिखना, केवल आप ऐसे लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी का रेशियो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रेशियो हमारा a1 बटे a2, a1 क्या है हमारा 5, a2 हमारा क्या है 7। ये हमारा और भी सरल तो होगा नहीं, 5 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं, तो हमारा a1 a2 का रेशियो क्या है 5 और 7। अब हम b1 b2 का रेशियो निकाल लेते हैं। b1 हमारा क्या है माइनस का 4, b2 हमारा क्या है 6। ये हमारा कट रहा है ना 2 से, इसको हम काट देंगे, हमारा क्या आएगा b1 बटे b2 का रेशियो क्या है माइनस का 2 बटे 3, यही आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हम c1 c2 का रेशियो निकाल लेते हैं, c1 बटे c2। c1 क्या है हमारा 8, c2 हमारा क्या है माइनस का 9। ये और सरल नहीं होगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका रेशियो यही होगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। देखो किसी का रेशियो बराबर है, a1 a2 का 5 बटे 7 है, b1 का क्या है, b1 b2 का क्या है माइनस का 2 बटे 3, c1 c2 के क्या है 8 बटे माइनस 9, मतलब किसी का बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, बराबर क्या इसे क्रॉस कर देंगे, मतलब किसी का रेशियो बराबर नहीं है। अब देखो जब बराबर नहीं है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 का ही बराबर नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि रेखा है हमारे प्रतिच्छेद। अभी हमने लिखा रखा है ना पीछे, देखो यहाँ पे हमने लिखाया था, हम यहीं पे समझ जाएंगे कि हमारी a1 अब बटे a2 अब b1 b2 का जब रेशियो नहीं बराबर, तो हम समझ जाएंगे कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे c की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब अतः a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक। दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब इन दोनों का रेशियो जब बराबर नहीं होता तो रेखाएं क्या होती प्रतिच्छेद होती हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखने के बाद सीधा सा आप लिख देना रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये चीज़ आप नहीं लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा a1 क्या है, a1 हमारा 9 है, a2 क्या है हमारा 18 है, b1 क्या है हमारा, b1 हमारा देखो 3 है, b2 क्या है हमारा 6 है, जो b2 मतलब जो y का गुणांक होगा, ठीक है, मतलब 6 है। दूसरी समीकरण से हम b2 निकालते हैं और a1 जो a1 होता है या b2 होता है वो हमारी पहली समीकरण से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा c1 क्या है, पहली समीकरण में देखो c1 जब बोले तो, c2 बोले तो दूसरी समीकरण में देखो, दूसरी समीकरण में क्या है 24 है। अब देखो अब यहाँ पे हम सभी का रेशियो देख लेते हैं, a1 बटे a2 9 बटे 18,
इसको हम अगर काटेंगे तो सरल करेंगे तो 1/2 आएगा ना। अब यहाँ पे B1 B2 का रेशियो निकाल लेते हैं। B1 का क्या है, B1 हमारा 3 है और B2 क्या है हमारा 6 है। इसको विभाजित करेंगे, 3 से कट रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा 1/2 आएगा। C1/C2 का रेशियो देख लेते हैं। C1 क्या है हमारा 12, C2 क्या है हमारा 24। इसको अगर काट देंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 आएगा रेशियो। देखो 1/2 A1/A2 का भी है और B1/B2 का भी 1/2 है, C1/C2 का भी 1/2 है। तो मतलब तीनों का रेशियो बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, आपको पूरा नहीं लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख दें अतः रेखाएं जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो क्या होती है, समपाती होती है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं समपाती है। ठीक है ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। यहाँ पे हम A1 A2 निकाल लेते हैं। A1 हमारा क्या है, जो x का गुणांक है पहली समीकरण से। A2 क्या है हमारा, पहली समीकरण से, दूसरी समीकरण से हमारा x का गुणांक क्या है 2 है। B1 क्या है हमारा, B1 हमारा पहली समीकरण से देखो, पहली समीकरण से हमारा जो B1 है -3 है y का गुणांक। B2 हमारा क्या है, B2 दूसरी समीकरण से देखो -1। C1 हमारा क्या है, C1 हमारा 10 है। C2 हमारा क्या है, C2 हमारा 9 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका रेशियो देख लेते हैं। A1/A2 का रेशियो क्या आएगा 6/2 और B1/B2 का रेशियो देख लेते हैं। B1 मतलब 3, B2 मतलब -1। C1/C2 का रेशियो देख लेते हैं 10/9। इसको काटेंगे कट जाएगा। A1/A2 का रेशियो क्या है 3/1। B1/B2 देखो यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर नीचे हैं, कट जाएंगे तो B1/B2 इसका रेशियो क्या है 3/1। यहाँ पे C1/C2 का रेशियो क्या है, ये तो हमारा कोई किसी संख्या से नहीं डिवाइड होगा ना, तो ये हमारा 10/9 ही होगा। अब यहाँ पे देखो A1/A2 का रेशियो जो है 3/1 है, B1/B2 का रेशियो क्या है 3/1 है। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों बराबर नहीं है ना, क्योंकि C1 C2 के रेशियो अलग है। ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे लिख दिया, आप लिखना, यहाँ पे आप लिख दिए अतः समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्यों समांतर है, हमने समांतर का रेशियो बताया था ना, अभी बताया था। तो ये अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो हमारी जो रेखाएं आएंगी वो समांतर आएंगी। ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखो अभी हमने बताया था संगत क्या होता है। संगत वो होता है जिसका हल होना चाहिए, एक हो चाहे अनेक हो, लेकिन उसका हल होना चाहिए। असंगत क्या होता है, जिसका हल नहीं होता है। असंगत किस में होता है, समांतर रेखाओं में होता है। संगत हमने बताया था प्रतिच्छेद में, हर रेखाओं में हमने क्या बताया था, प्रतिच्छेद मतलब जिसका क्रॉस हो। यहाँ पे देखो ये प्रतिच्छेद है ना, तो ये मतलब संगत है, मतलब एक बिंदु पर काट रहा है ना, तो इसका हल है। संपाती में अनेक जगह काट रहा है, तो ये मतलब ये भी हमारा संगत है। देखो समांतर में कहीं भी नहीं काटती, ये रेखाएं हमारी कहीं भी नहीं काटेंगी, तो ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी असंगत होती हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन को हम इसी तरह रेशियो में बनाएंगे। अगर ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद कर रही हैं, पहले हम इसको प्रतिच्छेद निकालेंगे। ठीक है, अगर ये हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद रेशियो में बन रही हैं तो हम बोल देंगे कि ये हमारी संगत हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखाएं संगत होती हैं। हमने बताया था ना पिछले, देखो यहाँ पे फिर बता दें आपको, जो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, ये बता दें, जो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं वो संगत भी होती हैं, क्योंकि उसका हल एक होता है। संगत क्या बताया था, संगत मतलब जिसका हल होना चाहिए, एक हो या अनेक हो, लेकिन उसका हल होना चाहिए। और देखो यहाँ पे संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं का भी हल होता है ना, अनेक हल होता है, क्योंकि वो अनेक जगह काटती हैं, तो ये भी हमारी संगत युग्म है। और समांतर रेखाओं में देखो कोई हल नहीं होता, कहीं पे भी नहीं काटती, तो ये हमारी असंगत युग्म होती हैं। तो यहाँ पे इसी तरह इसी क्वेश्चन में हमें यही करना है, पहले हमें इन्हें देखना है ये प्रतिच्छेद हैं या समांतर हैं या तो फिर संपाती हैं, फिर उसी से हम समझ जाएंगे कि इनमें कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसको पहले चेक कर लेंगे प्रतिच्छेद है या अब ये संपाती हैं या तो समांतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन उसी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में
कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल की ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें हमें क्या समझना है, इसे हमें ये देखना है पूरा सेम इसी क्वेश्चन के जैसे ये भी है। इसमें क्या है, पहले हम चेक कर लेंगे ये प्रतिच्छेद हैं, संपाती हैं या समांतर है। कैसे, अभी हमने रेशियो जो बताया था उसी से हमें सेम ऐसे करना है। अगर ये संगत हो रही हैं या असंगत हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संगत हो रही हैं तो ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। संगत हो रही हैं तो उसको हमें ग्राफ में प्रदर्शित कर लेना है, ठीक है। इसके बिंदु निकाल लेने हैं, पिछले जो क्वेश्चन में हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसके बिंदु निकाल लेने हैं और बिंदु निकालने के बाद हमें ग्राफ बना देना है, ठीक है। पिछली क्वेश्चन सेम प्रश्न वाली है, बस आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको 5वें नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कुछ डाउट हो नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसमें की वीडियो बना दूंगा आपको। और एक बात बता दूं, मैं ये प्रश्नावली अब मैं छोटी छोटी वीडियो से बना रहा हूँ। जब मैं आपको पेपर के एग्ज़ाम से पहले मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी प्रश्नावली की एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। अभी आपको ये समझना है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं जब पूरी प्रश्नावली करूँगा तो मैं आपको इसमें पूरा और डिटेल से बता दूंगा, ठीक है।